हरे शरणम। नारायण नारायण नारायण। हम तो क्या कहे भाई, अपने तो मन में ऐसे आई कि कोई भी भूल करे, हमारे प्रतिकूल कोई काम करे, हम नहीं चाहते वो करे, तो उस पर क्रोध नहीं आना चाहिए। इसमें एक बात बताओ कि जैसे हमारे द्वारा कोई भूल हो जाती है, हम जिसको गलती मानते हैं वो गलती हम कर बैठते हैं, तो मन में आता है भाई हमारी कमजोरी है, तो भाई हमारी बेवशी है, क्या बताओ है, हमारी असावधानी है, हम तो ऐसे किसी बहाव में बह गए, इस बात से हमारे द्वारा भूल हो गई। और दूसरा भूल करते हैं तो कहते इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसने गलती करी है, हमारे साथ बैर रखता है, इस बात से हमारों को ये दुख देता है, ऐसे भाव। तो अपने प्रति ऐसे भाव होते हैं कि हमारी भाई भूल हो गई, हमारी कमजोरी है, ये है ना, ये मांगनी चाहिए दूसरे की। मान दूसरे की भूल हो गई, ये उसके नियत तो नहीं, एक कमजोरी है जो मेरे साथ ऐसा कर सका, व्यवहार कर लिया, किसी परिस्थिति में आकर किया है, उसकी नियत खराब है, ये नहीं माननी चाहिए। जैसे अपने मानते हैं कि हमारे किसी को बुरा किया तो हम नियत अपनी खराब नहीं है, हम परवश और कर गए, ऐसे उसकी नियत खराब है, हमारे को दुख देना चाहता है, बड़ा आदमी, बड़ा खराब आदमी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। उसने कोई हमारे विरुद्ध काम किया है तो कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गया है, उसको अपने पता नहीं क्या उसमें आई, कैसी बात है, कैसी परिस्थिति आ गई, तो भूल हो गई, उसने कर दी, कोई बात नहीं है, तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। और अपने लिए सावधान हो जाने, हमने गलती करी, ऐसी गलती फिर नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है, किसी से क्रोध नहीं होना है, अपने गलती है, ये गलती सुधार लेनी है अपने, ऐसे अपने पर तो न्याय करना है, औरों के प्रति ऐसे क्षमा कर देना है, माफी दे देना है। वो भूल के अवसर पर ही माफी दे देना, वो जब गलती करे तभी उसको माफ कर देना अपनी तरफ से, कि अपनी तरफ से माफ कर दो, हो गई कोई बात नहीं है। किस कारण से हुई, कारण क्या है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आदमी वैसी भूल हो जाती है, हमारे से होती है, कहीं होती है, हम जानते हैं पर हमारे से भूल हो जाती है, ऐसे हो गई। इस तरह से गुण तुम्हार मानई निज दोषु, अरे जही सब भांति तुम्हार भरोसु, ये आया है रामायण में। 14 स्थान बताया, उनमें एक स्थान बताया है गुण तो है नाथ आपका मान है, तो ये सब जगह ईश्वर रूप है, इसको गुण तो इनका मान है, और दोष अपना है, कोई न कोई गलती हमारी है, हमारी गलती से इसने गलती की है, इसने जो हमारे बुरा विचार कर लिया, बुरा बर्ताव कर दिया, बुरा कर दिया, तो हमारी कोई न कोई गलती हुई है पहले, उनका हमने बुरा किया है, पता हो तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए, और पता नहीं हो तो भाई कुछ न कुछ बुरा किया है, नहीं तो वो बुरा हमें खामखा क्यों करता, हो ही नहीं सकता, जगत ईश्वर रूप है, तो उसकी तो भूल तो होती नहीं, यानी गलती होती नहीं, ठीक हुआ है, हमारे गलती कोई हुई है, इससे उसकी गलती हुई, ऐसा मान करके और मन ही मन में क्षमा मांग ले, सामने मांग ले काम पड़े तो, नहीं तो मन ही मन में क्षमा मांग ले, उनके चरणों में नमस्कार कर ले, कभी आप माफ करना, हमारी गलती को माफ कर देना, आपने जो मेरा बुरा किया, मन ही मन में ऐसा मानेगा आपने बुरा किया तो कोई मेरी गलती हो गई, उस गलती को आप माफ कर दो, और कोई हर्ज नहीं है, बुरा किया उसमें तो हमारे लाभ ही होगा, क्योंकि हमारे को जो हमारे बुरा होता है उससे हमारे पाप कटते हैं, हमारी शुद्धि होती है, इससे तो हमारा लाभ ही होता है। हम नहीं समझते हैं इस बात से, क्यों नहीं समझते कि हम सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, अपने सुख का लोभ है, अपने हित का लोभ है, इस बात से हम समझते नहीं, परंतु हमारा बुरा तो हो नहीं सकता, इसलिए ये दुख देता है, दुख दे
नहीं सकता। एक मार्मिक बात बताओ, जब तक हमारी ये भावना होती है कि दूसरे ने दुख दिया, तब तक दुख कैसे मिटेगा बताओ। इस बात पर जरा आप गंभीरता से सोचें। दुख हमारे को कोई दूसरा दे सकता है तो हमारा दुख कैसे मिटेगा? मिट ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि दूसरा दुख देना कैसे मिट जाएगा? दूसरे का दिया हुआ दुख होगा तो दुख मिट नहीं सकता। ये आपने ख्याल किया कि नहीं? इस बात पर ध्यान आगे नहीं मिला। दूसरे का हमारा दुख दे सकता है दूसरा, तो दुख हमारा कैसे मिटेगा? हमारा दुख मिट सकता ही नहीं क्या? तो दूसरा दुख दे सकता नहीं। अगर भगवान दुख देते हैं तो भगवान दुख से कहां से लाएंगे? उसमें दुख है ही नहीं। अगर सूर्यदेव स्वरूप भूतानाम है तो वो हमारे दुख दे कैसे सकते हैं? भगवान दुख दे सकते नहीं। संसार दुख देता है तो संसार तो हरदम नष्ट होता है, दुख देने को समय कहाँ है? टाइम ही नहीं है। वो तो नाश की तरफ जा रहा है, हरदम खत्म की होगी तब जा रहा है। हमारे को दुख देने के लिए ठहरेगा वो? तो संसार दुख दे नहीं सकता, दूसरा को दुख दे सकता नहीं, भगवान दुख से दे सकते नहीं। तो दुख क्या है? हमारे सुख की आशा है, उसमें बाधा पड़ने से हम लोग मानते हैं। विचार वगैरह हम जो कोई सुख चाहते हैं, सुख भोगते हैं, उसमें कोई बाधा पड़ी तब हमारे को दुख हुआ। तो दुख दूसरे ने किसने दिया? दुख का काम था नहीं किया ना। सुख की आशा छोड़ने पर दुख हो सकता है क्या? सुख का भोग, सुख की इच्छा, सुख की आशा, सुख की संभावना कुछ किए बिना दुख हो सकता है? असंभव है, नहीं हो सकता। दूसरा दुख दे सकता नहीं, जगत दुख दे सकता नहीं, और भगवान दुख दे सकता नहीं, और दुख हमारे होता है तो हमने सुख की इच्छा की है, तो उस सुख की इच्छा का त्याग कर दें। सुख की इच्छा में दुख के सिवाय कुछ मिलता नहीं। सुख अनुकूलता है, वो तो फिर भी आराम देती है, पर सुख की इच्छा क्या काम देती है? भगत पर आपकी स्त्री रसोई बनाकर भोजन करा दे तो उस भोजन में तो आराम और सुख मिलता है, परंतु ये हमारा कहना ही मन है, ऐसी इच्छा तो दुख ही देती है, उनको फायदा है। मानो उनकी कई हुई सेवा ले लो तो दोष नहीं है, पर सेवा की आशा रखो तो दोष ही दोष है कोरा। और फायदा क्या होगा? नुकसान है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। की हुई सेवा तो ले लो, परंतु आशा मतलब को कोई सेवा करे, स्वतंत्र है भाई, करे न करे मर्जी है उसकी। हम कोई उसके अनुकूल ही करते हैं क्या सदा ही? क्या हमारे द्वारा कभी उसके प्रतिकूल आचरण नहीं होता? कभी भाव नहीं होता? होता है तो उस हो गया तो नई बात क्या होगी? नहीं क्या होगी? हम जैसे करते उसी करती है। वैसे हमारा मित्र है कोई, हमारे विरुद्ध कर दिया काम, तो भी मित्र तो मित्र ही है, भूल से हो गई। अपने भोजन करते हुए भी कभी होठ आजा दांतों के बीच में कभी जीभ आ जाती चलने में, तो उसमें हम रीस करें। अब दांत के द्वारा जीभ कट गई तो पत्थर दांत को तोड़े, पीड़ा और हो जाएगी, तो कोई रीस नहीं आती। इसलिए से कोई हमारे कर देता है तो दांत के द्वारा जीभ खिंचेगी, भाई कट की क्या बात है? बुरा भाव नहीं समझे, बुरा कोई कर नहीं सकता। नीति में आता है कि स्तनपानांच खलानांच परद्रव्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत। सांप है, चोरी करने वाले हैं, डाका डरने वाले हैं, जेब कतरने वाले हैं, उनकी अगर मनचाही हो जाए तो किसी के पास धन रह सकेगा?
वे मन चाहे जो ही हो जाए। तो किसी के सुख आराम और धन रह सकता है क्या? जितने चोर है उनके मन चाही हो जाए, डाकू जितने उनके मन चाही हो जाए, जितने जेब कतरने वालों का मन क्या हो जाए, किसी तरह से आपको ठगने वाले उनका मन चाही हो जाए, तो आपके पास धन रह सकता है? तो उनका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता है। सब जगह जहां हमारे नुकसान होना होता है वहीं उनका अभिप्राय सिद्ध होता है। तो हमारे कर्म का परो ददाती तो कुबुद्धि ऐसा लक्ष्मी जी ने कहा है निषाद राज से, सुख से दुख से न को विदाता परो ददाती थी कुबुद्धि ऐसा। दूसरा दुख देता ही तो कुबुद्धि है, खोटी बुद्धि है। देता है हमारी सुख की भीतर लाल सारे उसे बाधा पड़ी, तो दुख का कारण तो हमारे सुख की आशा है। अब इसको छोड़ दुख कैसे रहेगा? कैसे देगा बताओ? हम सुख की आशा, सुख की इच्छा, सुख का भोग ये छोड़ दें तो किसी में है दुख देने की ताकत? अगर गंभीर विचार करें। दुख तो हमारी भावना से होता है। इस बात से हमें सुख की इच्छा, आशा, भोग, तृष्णा, संभावना इसका त्याग करते हैं। होना जो हो ही जाएगा। हम इच्छा करें तो सुख होगा ये कायदा नहीं है। सुख होना है तो इच्छा करें तो हो जाएगा, न करे तो हो जाएगा। और सुख नहीं होना है तो कितनी इच्छा करो नहीं होगा, नहीं इच्छा करो तो भी नहीं होगा। उसका विधान दूजा है। हमारी इच्छा नहीं है कि हमारी इच्छा में सुख हो जाए और हमारी इच्छा है दुख नहीं हो जाएगा, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा हो तो दुख कौन पाओ? बताओ, आप बताओ। हम जो चाहते हैं सुख, जो सुख मिल जाए, जो दुख हटाना चाहते जो हट जाए, तो कोई दुख क्यों रहेगा बताओ? तो दूसरा दुख दे सकता नहीं, भगवान के दुख है नहीं, संसार में तो बेचारा दुख दे कब? तो दुख दे कौन हमारे को? कि हम सुख की इच्छा करते हैं यही दुख देती है। तो सुख की इच्छा का त्याग करो। एक मारवाड़ी कहावत है कि चोर को मारो, चोर की माँ को ही मार दो। तो चोर की माँ को मार देने का अर्थ ये नहीं कि इसका चोर है इसकी माँ को जाकर मारो, ये अर्थ नहीं है। चोर की माँ को मार देना मानो चोर जल में ही नहीं ऐसा काम करो, चोर पैदा ही ना हो ऐसा काम करो। तो दुख पैदा ही ना करो ऐसा काम करो, चोर की माँ को ही मारो जो चोर पैदा ही ना हो। तो दुख का जो कारण कार्य स्रोत है वो प्रवाह, दुख का प्रवाह कहां से आता है? हमारी सुख की इच्छा से आता है। हमारी सुख भोग की इच्छा है, सुख भोगते हैं, सुख लेना चाहते हैं, सुख की संभावना है, इससे दुख आता है। तो ये है चोर की माँ, ये दुखों की माँ है, इसका त्याग करें। अब इसमें शंका हो तो बोलो, शंका करो तो बड़ी बड़ी बात खुलेगी। हर एक विषय में शंका करने से वो विषय बहुत स्पष्ट होता है। मूल विषय को कोई दुख दे नहीं सकता हमारे को। दुख केवल हमारी भूल से होता है और हम भूल करते अच्छी बात है, क्योंकि स्वरूप के देने का स्वभाव उनका नहीं है। कसाई का भी स्वभाव सबको मारने का थोड़ा ही है। बेटे को मारता है, स्त्री को मारता है, माँ को मारता है, जाओ तो सबको मारने का तो उसका स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव में दुख देने के है ही नहीं किसी के। स्वरूप में दुख देने है नहीं। स्वरूप सबका सच्चिदानंद चेतनामय सहज सुख राशि है, वो स्वरूप से तो स्वरूप उनका दुखदायी नहीं है, स्वभाव उसका दुखदायी नहीं है। फिर हमारे दुख कैसे दिया उसने? उसका स्वरूप दुखदायी नहीं, उसका स्वभाव दुखदायी नहीं, और हमारे दुख वो दे सकता नहीं। दूसरा हमारे दुख दे सकता है तो हमारा दुख मिट नहीं सकता फिर तो, कि दूसरा तो कोई न कोई रहेगा, दुख हमारा मिटेगा ही नहीं। तो सब दुखों की निवृत्ति कैसे होगी? शास्त्र ने कहा सब दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति मुक्त मोक्ष है, तो ये कैसे होगा? दूसरा दुख देगा तो कैसे मिटेगा बताओ? अपने आप बनाता है जी, दुख ये अपने आप बनाता है, अपने बनाता है। किससे? सुख की इच्छा से, सुख की आशा से, सुख के भोग से, सुख की संभावना से, सुख की लालसा से, इस बात से दुख बनाता है। तो सुख की लालसा इच्छा इसको भोग दे, छोड़ दे, दुख आएगा ही नहीं। जो संसार से कुछ न चाहने पर दुख की निवृत्ति हो जाती है, और परमानंद को चाहने परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। दो ही बात है।
दुख की निवृत्ति संसार से कुछ न चाहने से दुख की निवृत्ति हो जाएगी। और संसार से चाहते रहो दुख निवृत्ति होगी ही नहीं, कैसे हो जाएगी बताओ आप? क्या हमारे चाहने में सब लोग हमारे चाहना अनुसार करेंगे? हमारे मन से ही करेंगे क्या सभी? हो ही नहीं सकता है। सभी हमारे मन से ही कैसे करेंगे? एक बात याद आ गई, हम रेशमी कपड़ा पहने बढ़िया अच्छा श्रृंगार करें तो लोग हमारी तरफ देखेंगे कि कैसा सुंदर कपड़ा है, कैसा इसका रूप है सुंदर। तो लोगों को काम नहीं है कि मेरे तरफ भी देखेंगे सब, और कोई काम है ही नहीं क्या? और काम तो होगा लोगों के, मेरी तरफ देखेंगे सभी। हम राजी हो गए हमारे तरफ देख, हमारा श्रृंगार है तो भूल ही है ना। सबके मन में दुख दर्दे की है क्या? दुख दर्दे उनके है नहीं तो वो दुख कैसे दे सकता है हमारे को? सभी दुख देंगे, सब हमारी तरफ देखेंगे। अपना अपना काम करते बेचारे, क्यों हमारी तरफ देखेंगे, क्यों हमारे को देंगे? अपना अपना काम करेंगे सभी, तो हम दुख क्यों मान रहे? हम मान लेते हैं दुख हो जाता है। दुख क्यों मान लेते हैं? सुख चाहते हैं, सुख नहीं चाहते दुख क्यों मानेंगे? देखो दुख देने वाला हमारे पापों का नाश करता है। दुख देने वाला कोई खोटी नहीं से दे, किससे से दो? दुख देने वाला पापों का नाश करता है, ये मानते हैं नहीं आप? दुख अपने पापों का फल है, तो हमारे पापों का नाश किया उसने, तो पापों का नाश किया तो उपकार मानना चाहिए उसका कि बड़ी कृपा कर दी, पापों का नाश कर दिया। कोई फोड़े के चीरा लगा दे तो क्या उसे बैर करेंगे? डॉक्टर ने चीरा लगा दिया तो बैर करेंगे? देखो दे दिया, अरे चीरा लगाया तो ठीक होने के लिए लगाया है, मलब लगा तो ठीक होने के लिए लगाया है, तो हमारे ठीक होने के लिए है, तो हमारे पापा नाश करता है। सुख देता है उसने हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, पर सुख देने वाले की नीयत अच्छी है, इस वजह से उसको तो नीयत देखनी चाहिए। दुख देने वाले की नीयत नहीं देखनी, उसका तो अपना लाभ देखना चाहिए। दोनों में दो बात है। सुख देने वाली तो नीयत देखनी चाहिए, सुख भोग नहीं करना चाहिए। नीयत कितनी अच्छी बात है, हमारे सुख देता है, महिमा करता है, आराम देता है, ये बड़ा अच्छा है, स्वभाव अच्छा है इनका, उनको स्वभाव तरफ देखना है। दुख देने समझेंगे हमारा पाप नष्ट कर रहा है। माँ है स्नान कर ऐसे रगड़ती है, ची ची करता है, ची ची बोल के मैल उतर रहा है, माँ ठीक कर रही है। अब खेलते कूदते मैल लगा लिया, कौन सा काम धंधा गया सा था, कौन सा काम किया था, खेलते कूदते में लगा लिया, माँ को सुहाता नहीं, इसलिए से तुमने कोई गलती कर ली तो ठाकुर जी का विधान है तो मैल उतार रहा है। कोई दुख दे रहा है हमारे मैल उतार रहा है तो राजी होना चाहिए, उसको इनाम देना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए गुप्त रीति से। अब दुख देता है प्रकट लेता नहीं, तो किसी रीति से उनको सुख पहुंचाना है, उनको आराम देना है, उसकी भला करना है। ये बात आई साहब। अपने कर्म फल के अनुसार भी दुख पाता है क्या? प्रारब्ध से दुख नहीं होता, प्रारब्ध से घटना होती है। प्रारब्ध से बुखार आ गया, प्रारब्ध से घाटा लग गया, ये प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध का काम है काम करना, दुख देना प्रारब्ध का काम नहीं है। दुख तो हमारे सुख की इच्छा से होता है, प्रारब्ध से दुख नहीं होता। प्रारब्ध में दुखदायी घटना होती है, सुखदायी घटना होती है। हमारी जलन होती है वो तो मूर्खता से होती है। अगर प्रारब्ध दुख देता है दुख मिटेगा कैसे? आप बताओ कैसे मिटेगा? सर्वथा दुख मिट नहीं सकता, फिर दुखों की अत्यंत निवृत्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी? प्रारब्ध भोग कराता है, अरे प्रारब्ध भोग तो कराता है, और भोग नहीं, भोग की परिस्थिति लाता है। देखो बुखार आ गया, 2-3-4 डिग्री बुखार आ गया, तो बुखार प्रारब्ध से आ सकता है, पर हमारा दुखी कर सकता है क्या? बुखार में आनंद आता है। बुखार आते हैं 2-3 डिग्री 4 डिग्री, उसमें एक आनंद आता है, आनंद की लहरें बोलती है, मन से आती है। जी ये अटकल बताओ, क्या कह? ये कह रहे अटकल बताओ चाहिए बुखार में भी आनंद आवे। मैं बताइए अटकल तो पापा नाश होता है, हमारे ठीक हो रहा है, ठीक होने में हम नाराज होते हैं।
हम हमारे कोई ठीक करे तो नाराज होते हैं क्या? हमारे तो इस दृष्टि ऐसा हो सकता है। बुखार में ऐसा आनंद आता है, विलक्षण विलक्षण मौज हो जाती, ऐसा हो सकता है। अपमान हो सकता है, निंदा में हो सकता है, ऐसा आपको नहीं दृष्टि क्या हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं, ये बताओ भाई। हो तो सकता है। तो बस मजबूर है, हो सकता है, लाना चाहिए अपने से ही करना है। नारायण नारायण नारायण, मौज ही मौज रहे। सदाली वाले संत के हाथ ऊपर आनंद, दूसरा दुख देगा तो आनंद कैसे रहेगा? हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। राम 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 राम, नारायण 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 नारायण। वो एक बात खूब समझने की है। मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ कि संसार का काम जैसे करने से धीरे धीरे होता है, वो पूरे होने में समय लगता है। पारमार्थिक जो उन्नति है, भगवान को प्राप्त करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, जीवन मुक्ति प्राप्त करना, भगवान के दर्शन, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये एक है। ये दोनों में एक साथ नहीं है, दोनों में एक रीति नहीं है, दोनों में दो बातें हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ। अभी तक आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं पता नहीं। जैसे एक तो नई बात सीखनी हो और एक पुरानी बात है, भूली हुई है, याद करना हो। याद करना भी ऐसा नहीं जैसे हमें पढ़ाई पहले व्याकरण की है, फिर भूल गए, हम फिर से याद करने, ये याद नहीं है। इसकी याद करने में तो फिर भी परिश्रम पड़ेगा। परंतु कोई चीज खो गई और अपनी दृष्टि में नहीं है, वो पीछे मिल जाए। जैसे मैंने कंठ में कंठी है, ऐसा दृष्टांत दिया, तो कंठी पहले है, ये भी अवस्था वही रही, और कंठी खो गई तो भी अवस्था वही रही, और पीछे कंठी मिल गई तो अवस्था वही रही। कंठी के लिए कोई निर्माण करना पड़ा, कोई बात बनानी पड़ी, कोई उद्योग करना पड़ा, कोई परिश्रम पड़ा, जोर पड़ा क्या? तो जैसे संसार का कोई काम करो, अब रोटी भी बनानी है तो बनाने में जोर आवेगा, परंतु कंठी में है, वो है जो कि त्यों है, केवल ख्याल ही करना है उधर। उस कंठी के बनाने में जोर नहीं आएगा, क्यों? बनानी है नहीं, वो बड़ी बनाई पहले से ही है। भूल गए, ये एक वहम हुआ, वो वहम मिटते ही देखते ही मिल गई। ये आप समझे नहीं, दो काम हो गए। एक रसोई बनाना, रोटी बनाना हुआ, और एक कंठ में कंठी है, उसका मिल जाना हुआ। दोनों में एक कायदा नहीं है ना। रोटी बनानी पड़ेगी, ऐसी कंठी बनानी थोड़ी पड़ेगी। ये दो काम दो तरह का है। ऐसे जगत का काम तो रोटी बनावे यूं होगा, और परमात्मा की प्राप्ति कंठी की तरह होगी। क्यों? कि परमात्मा को बनाना नहीं है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं है, क्योंकि तो पहले से है, इस बात बनाने की जरूरत हुई। और जब अपने आप में भी है तो लाना कहाँ से पड़ेगा? और दूसरी जगह तो जाना पड़ता, तो जाना ही कहाँ पड़ेगा उसको?
उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना परमात्मा को बनाना पड़ेगा, ना परमात्मा को लाना पड़ेगा, ना उसके पास जाने के लिए हमारे को उद्योग करना पड़ा, जाना पड़ेगा। वो तो है ऐसा ऐसा ही। ये नाशवान की तरफ दृष्टि होने से उधर हमारी दृष्टि नहीं हो रही है, भूल हो गई है, भूल से उल्टे रास्ते पड़ गए। अब उसकी तो केवल स्मृति आ जाएगा, हाँ ऐसा है। इस बात अर्जुन ने यही कहा, नष्टो मोह स्मृति, मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। तो विस्मृति थी उसमें और भूल हुई थी, और उसने तो सांसारिक काम करने से होता है, निर्माण करना पड़ता है, और वो पहले से है, उसको प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने में भी ऐसा प्राप्त करना है कि उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ज्यों का त्यों है। जैसे कंठ में कंठी है ज्यों की त्यों, वो तो केवल हमारी दृष्टि में कंठी खो गई, और कंठी तो कोई नहीं, कंठी कंठ में रही। हमारी दृष्टि में जो खो गई है वो केवल उस दृष्टि का सुधार करना है, कहीं खोई नहीं पड़ी है। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति इस तरह से है। ये बात समझ में आएगी नहीं? समझ आ गई ना? आप लोग जितने हो उनमें किसी की समझ में नहीं आया हुआ तो बोलो। ये दो चीज और दो तरह की है, ये दोनों एक समझ नहीं है। संसार की जितनी बातें हैं, जितनी पढ़ाई करना है, गुण सीखना है, गाना सीखना है, हर एक इल्म सीखना है, सोचना है, करना है, मकान बनाना है, कोई चीज बनानी है, तो वो बनानी पड़ती है। वो पहले नहीं थी, नहीं बनेगी। और एक बनी बनाई है, उधर दृष्टि नहीं, दृष्टि करनी है, उधर होगा तो वो जल्दी हो जाएगी। कैसे है कि केवल वो है ऐसी, परमात्मा बनाना नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया है, दोनों में कायदा दो है। आप लोग बताओ भाई कि ख्याल में आया कि नहीं आपके? ये दो चीज है अलग अलग। देखो आवे कौन, ये बात आपकी धारणा है ना, उसमें भी समय लगेगा, धीरे धीरे होगा, अभ्यास करेंगे तब होगा, ये बात नहीं है। आप ही कहो कि हमारे वो बात याद नहीं रहती, ये याद रखने की बात है नहीं, याद करने की बात है नहीं है। नाम जप करो तो करने से होगा, याद रखो नहीं तो भूल जाओगे। नाम जप करना तो पड़ रहा है ना। अरे नाम जप तो वो जैसे संसारी काम है ज्यों ही है। परमात्मा की तरफ चलने में भी दोनों तरह का है। जैसे सांसारिक काम करे जो भी करना होता है, और वास्तव में उसमें करना नहीं, वो तो है। ये दो बात है। मैंने जहाँ कहीं सुना है, पढ़ा है, समझा है, उसमें प्रायः अपने संसारिक काम करते हैं, ज्यों ही करने से परमात्मा प्राप्ति होती है। ये बात ही पढ़ने में यही आई है, सुनने में यही आई है, शिक्षा में यही आई है, कथा में यही बात आई है, एक तरह की आई है। और मैं कहूँ जिसमें एक बात ये नहीं है। जैसे नाम जब करोगे तो होगा, चिंतन करोगे तो होगा, ये तो संसार की बात की तरह ही है। जिसमें करना होता है वो भले पारमार्थिक करो, भले जागतिक करो, वो तो करना ही होता है। परंतु पारमार्थिक तत्व की बात है, परमात्मा के मिलने की बात है, भगवान से प्रेम की बात है, भगवान के दर्शनों की बात है, तत्व ज्ञान बात है,
जीवन मुक्ति की बात है, वो बात ऐसी नहीं है। ये दो कायदा दो है। एक केवल भूल, ये केवल भूल, शुद्ध भूल, बिल्कुल और कुछ नहीं। अब ख्याल में आएगी नहीं तो ऐसी एक बात है, वो भी है कि नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ो, चिंतन करो, ये भी है। ये किस तरह के संसार का काम है, जो ही है ये। परंतु परमात्मा तत्व है, उसको जो जानना है वो जानना ऐसा नहीं है, वो अभ्यास साध्य नहीं है। वो तो है केवल उधर दृष्टि हो जाए बस, क्योंकि वो है। अब ख्याल में आएगी नहीं बात। ये दो तरीका दो है। देखो कृपा भगवान की है, आप अगर मानो नहीं मैं क्या करूं। कबू हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य देते हैं। फिर मनुष्य मिल गया, फिर कृपा होगी जब होगा। ये क्यों? कृपा का तो सर्टिफिकेट है, 3.5 हाथ का शरीर, ये कृपा से मिला है। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी कृपा करके मानव से देते हैं। ये तो कई बार चौपाई सुनी है आपने, और गीत रामायण पढ़ा तो पढ़ा ही है। तो भगवान की कृपा होगी तब होगी, ऐसा नहीं। भगवान की कृपा है, आप फिर भी कृपा होने से होगा। वो उसी तरह भी है जैसे निर्माण किया जा रहा है, बात बनाई जाती है, इसी तरह की ये वृत्ति उठती है जैसे आप ये उत्तर आता है। मैं कहता हूं तरीका दो है। अब बोलो। अरे भूल मिटे क्या जगह तो बात दूर रही, परंतु पहले तो आप केवल मैं प्रेम से आप लोगों से कहता हूँ, अपनापन से, कि ये चीज दो है, इतनी तो समझो आप। ये बात तो मानो कम से कम है जी। नहीं वो भाई कहता है नहीं कि भूल मिटे कैसे, उसको मैं बताता हूँ मिटे कैसे फिर प्रश्न है। परंतु ये चीज और तरह की है, संसार का काम और तरह का है, जो तरीके दो है, ये तो अलग अलग समझ लो। इतना तो आप पहले मान लो। ये तो ठीक नहीं, ये ठीक ही है, तो नहीं लगाओ इसमें। तो लगता है तब तक आपकी दोनों बातों का आदर वैसा ही है। लंबा रास्ता ही अपना से क्यों? भाई देखो, अपने को ज्ञान नहीं है तब लंबा रास्ता लेते हैं ना। अब ज्ञान नहीं हो तो लंबा रास्ता ही लेंगे। अगर ज्ञान होगा तो लंबा रास्ता क्यों लेंगे? तो बहुत ही आसान है, सभी को पूरा चराचर मात्र पे तो मिल जाए अभी तुरंत है। चराचर मात्र को अभी तुरंत मिल जाए इस अवस्था से। ऐसी बात है ना। ये तो भूल केवल मिटी भरूद प्राप्त है ही, भूल में भी वो प्राप्त है। अरे भूल मिटने में भी प्राप्त है। और भ्रम कह दो, भूल कह दो, दो नहीं है, मैं कहूँ विश्वास की भी जरूरत नहीं है। चीज है उसमें विश्वास की क्या जरूरत। अब आप इतने बैठे हो कि विश्वास करो कि आदमी आए हुए हैं। अरे विश्वास क्या करे, दिखते सामने, विश्वास क्या करे। विश्वास तो न दिखते हो तब क्या अभी आए हुए हैं, दिखते नहीं कि तुम विश्वास करो आए हुए हैं। विश्वास तब होता है जब आंखों से सामने दिखते हैं, तो उसमें विश्वास क्या करे।
अविश्वास कर ही नहीं सकते। अब इसको विश्वास कैसे करे, अविश्वास कैसे करे? क्या कहे, क्या आंखें तो संसार दिखे ना, समस्या है। हाँ, तो आंखों संसार दिखे तो आंखों नो कहना ठीक है कि भीतर से समझना ठीक है। इन दोनों में तेज कौन सा है, यूं विचार करो। एक तो आंखों से दिखे, एक जो मन से भीतर से बुद्धि से दिखे। जैसे कोई एक है कि ये पढ़े लिखे हैं, तो पहले अपने साधारण समझते थे, अब पढ़े लिखे ऐसा समझा, तो इसमें समझने में क्या फर्क पड़ा? दिखने में तो मनुष्य दिखे वो ऐसा ही, जैसे पहले बिल्कुल गंवार दिखता था वैसे ही दिखता है। परंतु कहते हैं ना, ये बड़े पंडित हैं, अच्छे हैं, संस्कृत के अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे कह दिया आपने, मान लिया कि विद्वान है। तो अब आंखों में देखने में फर्क पड़ा क्या? बताओ। आंखों से वही दिखते हैं जैसे पहले ही दिखते थे। विश्वास तो उनसे पंडिताई की बातें सुनने पर ही हुआ ना, सुनने पर नहीं होता है, सुनने पर तो होता है, बात भी ठीक है, परंतु सुनने बिना भी कहने वाले पर जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो, और कम से कम इतना कि धोखे देने वाला नहीं है, इतना भाव हुआ तभी आप मानोगे ना। ठगाई करने वाला हो, धोखा देने वाला, तो कैसे मानोगे? पर ये बात है कि ये ठगने वाला नहीं है, धोखे देने वाला नहीं है, ये सास कहते हैं, ऐसा विश्वास होगा तो उसमें पंडिताई की बातें सुनने की जरूरत क्या है? ये आया नहीं ख्याल में, उसने कह दिया पंडित है, ठीक है पंडित है। तो पंडित पढ़ने की कोई पैदा करने की बात नहीं है, और उसके पर्दा भी नहीं है, कोई पर्दा हटाया वो भी नहीं है। उधर ख्याल नहीं था, हम साधारण आदमी मानते थे, अब मान लिया कि ये तो पंडित है। कहने से, कहने वाले पर इतना कि धोखे देने वाला नहीं है, झूठ बोलने वाला नहीं है, हमारे साथ विश्वासघात करने वाला नहीं है, ऐसा भाव है। उसने कह दिया तो उसमें कहने के बाद में ये विद्वान है, ऐसा मानने में आया कि नहीं आया? आपके आ गया ना। तो ये मानना है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति है। ये दो कायदा है। मेरे मन में यह आवे कि बात कम से कम इतनी बात तो अपने हासिल हो जानी चाहिए, ये नहीं कि इनमें कायदा दो है। अब ये संसार कायदा लगाओ तो ये भी लगता है, भगवान के तो सब लगता है ना। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे हो जाएगा, अभ्यास करो तो अभ्यास हो जाएगा। परंतु तत्व से अभ्यास और धीरे धीरे नहीं है, वो तो है ऐसे ही। अब बोलो। इस बात को महाराज जी जितना आत्मविश्वास से आप कह सकते, हम क्यों नहीं कह सकते? मैं कहूँ मेरी बात इतनी मान लो, केवल केवल इतनी कि परमात्मा की प्राप्ति और संसार के काम की सिद्धि होना, इन दोनों में कायदे दो है। इसी बात तो मानोगे कि नहीं? और भले मत हो, मैं कहूँ भले दूसरा कहो, कोई मत कहो, परंतु कायदा दो है। इसी बात को मानने में क्या बात है आपके? आज मेरे मन में आएगी दो बातों का ख्याल तो जिनकी, ये बात दो तरह की है। ये अब क्यों नहीं होती है ये प्रश्न रहेगा बाकी, परंतु कायदा एक नहीं है, दो है। ये बात मानने में क्या बात है? बताओ। हाँ, नहीं, प्राय आदमियों की जची हुई है कि जो संसार का काम है, यूं ही परमात्मा की प्राप्ति भी धीरे धीरे होगी, अभ्यास करने तब होगी, हमारा अंतर्गण शुद्ध होगा तब होगी, हमारे इतने कृपा होगी तो होगी, संत महात्मा कृपा करे तो होगी। ये बात है ना।
ये बातें सांसारिक कामों में है। बस मैं और क्या कहा, पुस्तकों में यही आएगी और व्याख्यान में यही मिलेगी, कथाओं में यही बात मिलेगी। परंतु मैं कहता हूँ कि ऐसी एक बात है, इसमें आपके हर्ज क्या है, कोई नई बात बता दे। नई खोज है तो नई खोज वह है ना, एक नई खोज, नया आविष्कार हुआ। बिजली है ना, ये बिजली पहले भी थी, मैंने प्रकट करने से पता लगा, कोई अभाव थोड़ा ही था इसका। ये पैदा नहीं गई, आविष्कार है, आविष्कार को देखने लग गया। जब कुआं खोदें तो खोदने से पानी आएगा, पर पानी भी बनाना पड़ेगा क्या, और है ही पहले से, पर खोदना पड़ता है, क्रिया है इसमें। परमात्मा की खोदना पड़ता नहीं है। परमात्मा तो बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, तुम्हारे में, हमारे में एक समान है। ये बात भी तो सुनी है कि नहीं आपने? तो ऐसे मानने के है तो उसकी प्राप्ति तो केवल उधर दृष्टि करने मात्र से हो जाएगी। अब उधर दृष्टि कैसे हो, ये बात एक अलग है। भाई देरी लगेगी, जल्दी में कैसे क्या हो, ये बात अलग है। परंतु कायदा दो है, इतनी बात तो आपको स्वीकार है कि नहीं? और बातों पर ध्यान नहीं से कि भाई बोलो। क्या कहते हैं तो स्वीकार है महाराज जी, आप जब फरमाते हैं तो स्वीकार है, ये बात खोज आपने की स्वीकार है, अस्वीकार है। वे भाई बोलते हैं उनके भी, है जी। हाँ, तो वो सच्ची हुई बात। इस वास्ते मैं आज इतना जोर लगाऊं कि कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम इतनी बात तो मानो कि कायदा दो है। ये सस्ती है कि नहीं? एक तो वस्तु पैदा की जाती है और एक स्वतः है, उस दृष्टि डाली जाती है। तो पैदा करने में कितना परिश्रम पड़े, किसी बनानी पड़े, और इसमें बनाने क्या पड़े तो है ही, केवल हमारा ख्याल उधर हो जाए, इसलिए बोलता है। और कृपा, मैं कृपा मानने को मना थोड़ी करता हूँ। मैं तो केवल इतनी एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं महात्माओं की कृपा, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, इनका मना बिल्कुल नहीं करता। मैं तो कहता हूँ ये बात दो तरह की है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? दोनों तरीके दो है। कम से कम, कम से कम इतनी बात तो स्वीकार कर लो। आप पैसे देखा, पैसे देखेंगे क्या कहे? नहीं भाई, भाई बोला वो क्या कहा? ठीक है, समर्थन में बोले ठीक है, ठीक है। बात दो तरह की है ना, बस बस इतनी बात हमारे आज बात इतनी बतानी है कि दो तरह की बात है। अब ये बात आप विचार करो, नहीं समझ में फिर पूछो। मैंने एक बार, दो बार, 10 बार नहीं कहा है, घनी बार कर भी कायदा ही दो है। परंतु ये बात है कि ये जो मैं कहता हूँ कि वो केवल याद मात्र से, मानो स्मृति मात्र से, दृष्टि मात्र से मिलती है, इस बात का वर्णन विशेष नहीं आता, पुस्तकों में नहीं आता है, व्याख्यानों में नहीं आता है, कथाओं में नहीं आता है, बहुत कम आता है ये। और ये बात ज्यादा आती है, जैसे संसार काम करे जो ही करो वो धीरे धीरे हो जाएगा, यही बात आती है ज्यादा। प्रचार इसका ज्यादा है। ये दोनों प्रणाली है, दोनों रीत है एक तरह चलने की, परंतु ये दो है, इतना तो समझ मान लो कम से कम। नारायण 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 नारायण। राम
यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 31 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद बीना सद्धोरा पर हुआ। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तो जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही मात पिता अरुपूत, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही मात पिता अरुपूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी करतूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी करतूत, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग, तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग, तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का जोग, तू ही काटे भव का रोग, तू ही सत्संगत का जोग, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही माटी तू ही कुमार, तू ही सोना तू ही सुनार, तू ही माटी तू ही कुमार, तू ही सोना तू ही सुनार, तू ही बनिया तू व्यापार, तू ही चमड़ा तू ही चमार, तू ही बनिया तू व्यापार, तू ही चमड़ा तू ही चमार, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही श्रोता तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा तू विश्वास, तू ही श्रोता तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा तू विश्वास, तू ही सबका है प्रकाश, तुझ में सब भूतों का वास, तू ही
सबका है प्रकाश, तुझ में सब भूतों का वास। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है सो तू ही है। तू ही निर्गुण तू गुणवंत, ना कोई तेरा आदि अंत। तू ही निर्गुण तू गुणवंत, ना कोई तेरा आदि अंत। तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई बिरला संत। तू ही धारे रूप अनंत, समझे कोई बिरला संत। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है सो तू ही। मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है। मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है। निर्बल काबल तू ही है, सत्संग का फल तू ही है। निर्बल काबल तू ही है, सत्संग का फल तू ही है। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है सो तू ही है। मैं भीतर तू ही है, तू भीतर तू ही है। मैं भीतर तू ही है, तू भीतर तू ही है। यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है। यह के भीतर तू ही है, वह के भीतर तू ही है। बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है। बाहर भीतर तू ही है, भीतर भीतर तू ही है। सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है। सबके भीतर तू ही है, तेरे भीतर तू ही है। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। जो कुछ है सो